भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक अब मानो राजस्थान की रीत बन गई है। रीट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के गम से अभ्यर्थी अभी उभरे भी नहीं थे कि अब CHO यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि रविवार को पेपर शुरू होने से 2 घंटे पहले ही एक अभ्यर्थी के मोबाइल पर पेपर आ गया था। जयपुर में परीक्षा देने आई अभ्यर्थी सुनीता सेन ने दावा किया कि उसके मोबाइल पर सुबह 8:02 पर पेपर के सवाल आ गए थे। सुनीता सेन ने पत्रिका को बताया कि वो झुंझुनू से जयपुर CHO भर्ती परीक्षा का पेपर देने आई। सुबह 8 बजे होटल से शास्त्री नगर स्थित खंडेलवाल कॉलेज परीक्षा केंद्र के लिए निकली। 8:45 पर परीक्षा केंद्र पहुंची। मोबाइल परीक्षा केंद्र पर जमा कराया। सुबह 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होने का समय था। 1 घंटे पहले प्रवेश हुआ। 12:30 बजे परीक्षा देकर निकली तो मोबाइल देखा। सुनीता का दावा है कि 9414242822 नंबर से व्हाट्सएप पर सुबह 8:02 पर सवालों की सूची आई हुई थी। सवाल देखे तो अधिकतर प्रश्न पेपर से मिले। बाद में मिलान किया तो 80 प्रश्न हूबहू मिले हैं। मोबाइल पर आए सवाल 100 से अधिक थे। हालांकि पेपर में 100 ही प्रश्न आए। CHO का पेपर देने के लिए जयपुर आई थी तो 8:02 पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं, पर वो मैंने देखे नहीं और मैं पेपर देने चली गई थी। और पेपर दे के 12 बजे वहाँ परीक्षा केंद्र से बाहर निकली तो मैंने वो मैसेज खोल के देखे तो उसमें 12-13 पेज का क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने 1-2 पेज पलटे तो उसमें क्वेश्चन देखे वो CHO के पेपर में थे। वही क्वेश्चन उसके अंदर भी थे। फिर मैं रूम पे आ गई थी। वहाँ आके हमने क्वेश्चन वगैरह को देखा तो कुछ क्वेश्चन मेल खा रहे थे। उसके बाद हमने उपेर भैया को फ़ोन किया और वहाँ आके हमने पेपर में जो क्वेश्चन थे CHO के में और जो पेपर आए हुए थे उनमें से क्वेश्चन मिलाए तो 78 क्वेश्चन मेल खा रहे थे। हालांकि परीक्षा का आयोजन करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर लीक से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब पेपर सुबह 8:02 पर आ गया था तो फिर इसकी सूचना दोपहर में परीक्षा के बाद क्यों दी। अब सवाल ये कि चयन बोर्ड सिर्फ इसी आधार पर पेपर लीक से कैसे इनकार कर सकता है, जब अभ्यर्थी दावा कर रही है कि परीक्षा सेंटर पहुंचने के कारण उसने मोबाइल नहीं देखा। तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए चयन बोर्ड को पेपर लीक की जांच करवाने में क्या हर्ज है। और सवाल ये भी कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए। और सवाल ये भी कि अभ्यर्थी के मोबाइल पर पेपर किसने भेजा, इसकी जांच कौन करेगा। बहरहाल सवाल बहुत से हैं जिनके जवाब इन्हीं परीक्षाओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि पिछली परीक्षाओं के गुनाहगार भी फिलहाल गिरफ्त से दूर है। ऐसे में राजस्थान में भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के साथ साथ सरकार में शामिल रहे पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट भी इसे लेकर कई बार चिंता जता चुके हैं। सोमवार को पायलट ने गंगानगर में परीक्षाओं के मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाने पर चिंता जताई है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए हैं उसके अलावा और भी उठाने चाहिए ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ जो इस पूरे मास्टरमाइंड है इस पूरे षड्यंत्र उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल खत्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए उनके हौसले बुलंद रहें, उनको विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इरादों को देखकर ये लगता है कि CHO भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला ठंडे बस्ते में ही जाने वाला है। ऐसे में राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों का क्या रुख रहता है और देखना ये भी होगा कि पूरे मामले में सरकार का मौन कब टूटता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।